नमस्कार दर्शक मित्रों, शेयर बाजार में दूसरे दिन भी गिरावट जारी रही है। आज तो मार्केट बहुत ही सीमित दायरे में घुमा है। सेंसेक्स आज 82 पॉइंट माइनस में क्लोज है और निफ्टी भी 18 पॉइंट माइनस में क्लोज है। बैंक निफ्टी भी 251 पॉइंट माइनस में बंद है। लेकिन मित्रों, आज दो बड़ी खबर है। एक तो फेड रेट ने जो रेट कट नहीं किया और अनचेंज किया है, तो ये एक बड़ी खबर है। इसकी क्या इंपैक्ट रहेगी मार्केट पर। और दूसरा, ईरान और इजराइल के बीच वॉर चल रही है, उसमें अमेरिका के ट्रंप ने कई सारे बयान दिए हैं। तो क्या ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है आज देर रात को, या एक दो दिन में कर सकता है? तो उसकी शेयर मार्केट पर क्या इंपैक्ट रहेगी? तो ये सारी खबर को आज डिस्कस करेंगे और स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर रहेगा, टेक्निकल लेवल्स क्या बता रहे हैं, ये सब बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट पे नजर डालते हैं। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 81,403 पे नीचे लेवल पे खुला। शुरू में वो घट के 81,191 का लो बनाया और वहां से थोड़ा सपोर्ट मिला, नया बाइंग आया तो वो बढ़कर 81,583 का हाई बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 81,361.87 की क्लोजिंग रहा, जो कल के मुकाबले देखा जाए तो 82.79 माइनस में क्लोजिंग आया है। वैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,803 पे माइनस में खुला। शुरू में वो घट के 24,733 का लो बनाया, वहां से बढ़कर 24,863 का हाई बनाया और क्लोजिंग सेशन के अंत में ट्रेडिंग 24,793.25 का क्लोजिंग आया है, जो कल के मुकाबले 18.80 का माइनस में क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी भी 251 पॉइंट माइनस में है, 55,577 पे उसका क्लोजिंग रहा है। तो मित्रों, आज के मार्केट में देखा जाए तो एडवांस नेकलाइन रेशियो काफी नेगेटिव है। 516 शेयर बढ़े हैं, उसके सामने 2,363 शेयर डिक्लाइन है। ऐसे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खराब तरीके से एडवांस नेकलाइन रेशियो नेगेटिव में क्लोज आया है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 1.5% से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई है। आज बैंक, रियलिटी, मेटल, आईटी, ये सारे स्टॉक्स में बिकवाली देखी गई। ऑटोमोबाइल में लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था, उसमें थोड़ा थोड़ा बाइंग था, इसीलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म कर गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर आज प्लस में बन रहा है। तो मित्रों, टॉप गेनर और टॉप लूजर्स पे नजर डालते हैं। तो आज के पहले 5 टॉप गेनर्स है टाटा कंज्यूमर, आइसर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो और डॉक्टर रेड्डी। और आज के टॉप 5 लूजर्स है अदानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा और अदानी एंटरप्राइज। मित्रों, आज के खराब बाजार में भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में नई रौनक दिखी है। ऊंचे भाव में अच्छी सी खरीदारी देखी गई है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रही है, तो उसके मद्देनजर उनका डिमांड अच्छा रहेगा। तो ये मजगांव डॉक है, भारत डायनेमिक्स है, ये टॉप गेनर्स थे। आज कोचिन शिपयार्ड में भी तेजी देखी गई। तो डिफेंस सेक्टर मार्केट पूरा गिरा है, लेकिन डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में नया बाइंग देखने को मिला है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन भी आया है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने डिफेंस सेक्टर का आउटलुक है वो पॉजिटिव दिया है और उन्होंने कहा है कि ग्रोथ के नए ट्रिगर मौजूद है और उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है अगले साल के लिए वो 15 से 17% की रहेगी ग्रोथ। तो इसकी वजह से आज डिफेंस सेक्टर में स्टॉक्स में नया बाइंग देखने को मिला और अच्छी सी तेजी देखने को मिली। मित्रों, क्विक कॉमर्स और एफएमसीजी स्टॉक्स में भी बाइंग देखा गया, यानी क्विक कॉमर्स और एफएमसीजी सेक्टर में भी नया बाइंग देखा गया है, इसीलिए उसमें भी तेजी देखने को मिली है। एक कॉर्पोरेट न्यूज है, HCL टेक्नोलॉजी ने यूएस की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जस्ट एनर्जी के साथ उन्होंने करार किया है। HCL टेक्नोलॉजी ने
एआई आधारित बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए HCL टेक्नोलॉजी ने करार किया है। और एक बड़ी खबर ये भी है, आईपीओ के जरिए कल्पतरु रियलिटी डेवलपर की कंपनी है कल्पतरु, वो 1590 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। आज उन्होंने प्राइस बैंड तय किया है, 387 से लेकर 414 का उन्होंने प्राइस बैंड तय किया है। 24 जून को ये आईपीओ खुल रहा है, 26 जून को वो आईपीओ क्लोज होगा। तो ये थे कॉर्पोरेट न्यूज भी थे और मार्केट के काफी सारे न्यूज हमने देखे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं फेडरल रिजर्व की जो बैठक हुई, वार्ता, उसमें काफी सारी चर्चाएं हुई है। तो फेड रेट अनचेंज कर दिया है जेरोम पॉवेल ने, 4.25% से लेके 4.50 का रेंज में बरकरार रखा है। साल के अंत तक 2 बार रेट कट करने की बात उन्होंने कही है, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है। फेड का यह फैसला महंगाई दर बढ़ने और धीमे आर्थिक ग्रोथ के अनुमानों के चलते दिया गया है कि साल के अंत में हम 2 बार फेड रेट कट करेंगे, लेकिन ये धीमी आर्थिक ग्रोथ के अनुमानों के चलते दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2026 में एक बार, 2027 में एक बार हम फेड रेट कट करेंगे। तो ये भी अच्छी खबर है, लेकिन अभी फेड रेट अनचेंज किया, इसीलिए मार्केट में थोड़ा नर्वसनेस दिखा है। दूसरी ओर देखा जाए तो रेट कट जेरोम पॉवेल ने नहीं किया फेडरल रिजर्व की मीटिंग में, तो ट्रंप भड़के, तीखी प्रतिक्रिया भी दे दी है, जेरोम पॉवेल की आलोचना की है और ट्रंप ने यह भी कह डाला कि 2% रेट होना चाहिए, फेड रेट 2% होना चाहिए, जो अभी 4.25 से 4.5% है, तो वो घट के 2% होने चाहिए। ऐसी ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जेरोम पॉवेल को की आलोचना भी की है, काफी तीखे शब्दों में आलोचना की है। तो मित्रों, ये फेडरल रिजर्व की जो है अनुमान था कि भी हम साल के अंत में 2 बार फेड रेट कट करेंगे, तो उसके वजह से मार्केट में आज थोड़ा नर्वसनेस दिखा है। आज एशिया के सारे स्टॉक मार्केट माइनस में थे, यूरोपियन स्टॉक मार्केट भी माइनस में थे और डाउ जोन्स और नेस्डैक भी माइनस में थे। डाउ जोन्स का फ्यूचर भी 142 पॉइंट माइनस में चल रहा है। अब बात करते हैं इजराइल और ईरान के वॉर की। तो मित्रों, हमने सवाल उठाए थे कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और इसकी शेयर बाजारों पर क्या असर होगी। तो मित्रों देखो, न्यूज ऐसा है कि इजराइल ने ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने बातचीत करने में देर कर दी है और अब हालात युद्ध में बदल गए हैं। इसके पहले ईरान को सही फैसला लेना है, ईरान को सही फैसला लेना है, सत्ता बदलाव के लिए फैसला लेना है। अमेरिका ईरान पर भी हमला कर सकता है, नेतन्याहू को अपना आक्रामक रुख अपनाना चाहिए, ऐसा भी निवेदन है, उनका स्टेटमेंट है। और ईरान ने भी ट्रंप को 2 टूक सुनाई है। उन्होंने कहा है हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और हम आत्मसमर्पण करने वालों में नहीं है। अमेरिका हमला करेगा तो उनको भारी नुकसान रहेगा, भारी उठाना पड़ेगा नुकसान। तो ये भी बात ईरान ने भी करी है, अमेरिका ने भी धमकी दे दी है। लेकिन एक समाचार ये भी आया है कि अमेरिका में मंगलवार देर रात को एक बड़ा फाइटर प्लेन उड़ा है, उसका नाम है E413 नाइट वॉच, E413 नाइट वॉच, लेकिन उसको डॉम्स डे प्लेन के लिए भी जाना जाता है। वो युद्ध के लिए उड़ान भरता है। उन्होंने कल मंगलवार को उड़ान भरी थी, तो उससे माना जाता है कि अब अमेरिका ईरान और इजराइल के युद्ध में वो उतरेगी और कोई ना कोई डिसीजन ले लिया गया है ट्रंप की ओर से। तो और ये बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ ईरान और इजराइल के बीच हमने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, उसमें भी कहा गया था कि G7 शिखर सम्मेलन छोड़ के ट्रंप एक दिन पहले अमेरिका आ चुके हैं, तो उससे लगता था कि भी कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये जो डॉम्स डे प्लेन उड़ान भरी है, तो उससे लगता है कि 1-2 दिन में कुछ ट्रंप ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। तो ये 2 बड़ी खबर थी, उसका हमने एनालिसिस आपके सामने कर दिया है मित्रों। लेकिन अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ता है।
अगर ईरान पर कुछ हमला हो सकता है अमेरिका का, तो क्रूड के दाम बढ़ेंगे। आज भी क्रूड के दाम बढ़े हैं। क्रूड के दाम 75.55 पे ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट भी 76.86 पर ट्रेड कर रहा है। क्रूड और ब्रेंट क्रूड का दाम और भी बढ़ा है और डॉलर के सामने रुपया भी 26 पैसा टूटकर 86.73 पर आ गया है और डॉलर इंडेक्स भी 98.95 पे चल रहा है। ये काफी सारे नेगेटिव फैक्टर्स है मित्रों। तो देखा जाए तो मार्केट में और गिरावट आ सकती है। ग्लोबली मार्केट में गिरावट आएगी तो भारतीय बाजार पर उसका सेंटीमेंट का असर रहेगा, क्योंकि क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो भारतीय इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ेगा। ये पक्की बात है, क्योंकि 85% भारत जो है वो क्रूड का इंपोर्ट करता है। अगर क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम भी भारत में बढ़ेंगे, क्रूड की आयात भी कॉस्टली हो जाएगी। तो ये बात जो है, और डॉलर के सामने रुपी भी टूट रहा है, तो ये इकोनॉमी के लिए नेगेटिव खबर है। तो आगे वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट, क्रूड का दाम बढ़ता है और ग्लोबली मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है तो भारतीय बाजार पर उसका नेगेटिव असर रहेगा। लेकिन देखा जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी का जो क्लोजिंग आ रहा है लास्ट 15 डे से, तो लास्ट 15 डे से 24,500 और 25,100 के सीमित दायरे में घूमा है और ये 3 दिनों से तो 24,700 और 24,900, ये 200 पॉइंट 700 800 900, हाँ 200 पॉइंट की 700 800 900 200 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट घूम रहा है। आज भी देखो इतना बड़ा नेगेटिव फैक्टर था फेड रेट का, इजराइल ईरान के बीच इतनी शॉर्ट टेंशन वाली बात है, तो भी 24,700 का लेवल नहीं टूटा है, वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। अगर अब 25,100 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो मैं हर बार बोलता हूं कि टेक्निकली लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्केट में मंदी के कारण, ग्लोबल मार्केट के कारण और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण भारतीय बाजार में तेजी नहीं हो पा रही है। तो भारत में तेजी का ट्रिगर भी देखना अभी बाकी है। लेकिन मित्रों, अभी ग्लोबल मार्केट की वजह से मार्केट गिर रहा है, तो मुझे आगे वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट खराब होते हैं तो भारतीय बाजार पर असर रहेगी। और हाँ, दूसरी खबर ये भी है मित्रों, पॉजिटिव खबर कि 2 दिन से एफआईआई कंटिन्यूअसली बायर हो चुकी है। 17 जून और 18 जून एफआईआई ने नेट बाय किया था, आपने फिगर भी देखा होगा। तो ये नेट बायर हुए तो एफआईआई जो नेगेटिव थी वो भी पॉजिटिव हो चुकी है। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको जो पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ मित्रों, लास्ट में शेयर बाजार में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।